हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में मैं सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत करता हूं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं, आज हम इसमें ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है किसी भी कंडक्टर के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे। स्लाइड में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सिटी। ओके, तो यहाँ देखेंगे इस नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या पढ़ना है कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हम ओवरऑल इस लेक्चर में सिर्फ इस 2 पॉइंट पे ही आज बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड पे तो हम देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले तो हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ होता है, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर। और कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक। अब कंडक्टर क्या आपका, जैसे जो वायर, कॉपर वायर कंडक्टर है, एल्युमिनियम वायर एक कंडक्टर है, एक चालक है। ठीक है, सिल्वर भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं सबसे पहले कि देखिए इस डायग्राम में एक बैटरी लगी है। तो बैटरी यहाँ पे क्या है? बैटरी यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि इस बैटरी में क्या है? इस बैटरी में क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इस बैटरी में क्या है जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इस बैटरी के देखो इस साइड क्या है? निगेटिव है। इस साइड क्या है? निगेटिव है। और इस साइड देखिए आप पॉजिटिव दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इस निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? एक वोल्टेज ड्रॉप आउट हो गया। क्या हो गया? एक वोल्टेज ड्रॉप आउट हो गया, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा क्या कि जो बैटरी का निगेटिव पॉइंट है, क्या है जी? निगेटिव पॉइंट, इसकी तरफ से निकलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या? ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट करेंगे, फिर ऐसे मूवमेंट करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे मूवमेंट करेंगे और फिर ये ऐसे मूवमेंट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचेंगे। अब होगा क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल पे जैसे ही ये पहुँचेंगे तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या फ्लो होगी? करंट। क्या फ्लो होगी जी? करंट। और इसी को क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल करंट। क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल करंट। तो ओवरऑल समझ में आया ना कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये चीज़ जो आपकी दिख रही है ये आपकी वायर है। क्या है जी? ये वायर है। ये आपको देखो बल्ब है जो कि इमिट है, लाइट क्या है? जल रही है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्विच है। तो स्विच कैसी है? ऑन में है, ऑन कंडीशन में है स्विच। स्विच कैसी है जी? ऑन कंडीशन। तो देखिए ना आप घर पे जब स्विच को ऑन करते तभी क्या है? कोई ना कोई कंडक्टर पे लोड आता है तभी वो जलता नहीं। ट्यूबलाइट भी क्या है? कंडक्टर ही तो है। फैन क्या है? कंडक्टर ही है। एक फैन क्या है? कंडक्टर। एसी क्या है? कंडक्टर ही है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है ना विद द हेल्प ऑफ क्या? कंडक्टिंग वायर। ओके, यहाँ तक आई होप इस डायग्राम में समझ में आया। अब जो कुछ हम डायग्राम में देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो क्यों लिखा ना कि इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। तो यहाँ मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। तो यहाँ पे कंडक्टर देखो ना, ये वायर है, फिर वायर इसमें कनेक्ट हुआ बल्ब में। ठीक है, बल्ब पे पॉजिटिव निगेटिव से यहाँ पे चला, फिर स्विच को हमने ऑन किया था तभी ना। स्विच को अगर हम ऑफ कर देंगे तो क्या होगा कि स्विच ब्रेक हो गई। स्विच क्या हो गई? ब्रेक कर रही है किसको? कंडक्टर को। किसको? कंडक्टर को। ओके, चालक को। क्यों? अगर वो ओपन हो जाएगी स्विच क्या हो जाएगी? ओपन। यानी कि अब वो स्विच कनेक्ट नहीं कर पा रही किसको? कंडक्टर को। तो उससे करंट फ्लो होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्विच क्या है? ऑफ कंडीशन में है, या उसको दूसरी भाषा में आप बोलोगे कि स्विच ओपन कंडीशन में है। किस में है? ओपन कंडीशन में है। आगे देखते हैं क्या लिखा कि द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड सेल। कह रहा है कि डिवाइस क्या होते हैं जो क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं। कौन? सेल। ये ना बैटरी सेल, मैंने बताया ना कि बैटरी जो क्या है? सेल ही तो है। तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेंगे। और ये होगा क्या? जैसे ये कनेक्ट करेगी सर्किट, जैसे क्लोज होगी तैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले किसी भी सर्किट में हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और होते होते जैसे ही पॉजिटिव पहुंचेगा, जैसे ही पॉजिटिव एंड पे इलेक्ट्रॉन टच करेगा वैसे ही क्या होगा? करंट प्रवाह हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। यानी कि धारा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट से बहने लगेगी। गॉट इट? चलिए देखते हैं। उसके बाद लिखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है? ये देखो निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल में बता चुका हूँ
इलेक्ट्रिक करंट जस्ट इसके क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा आपको क्या बताना है कि ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के जस्ट विपरीत ही हमेशा करंट का प्रवाह होता है। ओके, देखते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। मैं बता चुका हूँ इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज, अब एक अलग सी डेफिनेशन भी है कि इलेक्ट्रिक करंट को और हम क्या और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर और द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। तो देखो ये फार्मूला है, यानी I = Q/T। Q यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, और एक सेकंड में कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर, यानी कि ये पूरा कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बनी हुई है ना, पूरा कंडक्टर ही तो है, यानी कि एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट टाइम मतलब हो गया ना कि एक सेकंड के अंदर इस पूरी सर्किट में से, क्लोज सर्किट में से कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। ओके, और T फॉर टाइम हो गया। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज माय डियर स्टूडेंट याद रखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट है तो कूलाम होती है, MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं। और इट इज़ द चार्ज कंटेन, और एक कूलाम में कितने चार्ज होते हैं, 6 × 10⁻18 है, ये 10⁻18 है, ठीक है, 10 क्या है, ये 18 है, ठीक है, ये 10⁻18 है। ओके, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ओके, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एम्पियर की SI यूनिट माय डियर स्टूडेंट क्या है, एम्पियर है। ओके, क्या है, एम्पियर है। 1 एम्पियर इज द, अब आपको पहले कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो डिफाइन 1 एम्पियर कैसे करोगे, तो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर सब कहीं देखो 1 1 लगा दो, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। और मैंने बताया था ना कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज को जैसे ही आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो गया, करंट आ जाता है। तो कुछ है नहीं, करंट की ही तो यूनिट मैंने यहाँ पे एम्पियर लिखी है ना, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम डिवाइडेड बाई पर, यानी 1 सेकेंड इज नोन एज क्या है, 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन CBSE में पूछे जा सकते हैं ऑनलाइन में कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इसी तरीके से आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ऐसे भी आप कह सकते हो कि 1 एम्पियर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 1 कूलाम पर यूनिट सेकेंड, ये भी एक नॉर्मल डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, यानी कि किसी भी सर्किट में, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमको करंट मेजर करना है तो हम किसकी हेल्प से किसकी मदद लेते हैं, एमीटर की। और एमीटर ऑलवेज, सदैव, हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, क्या कहूँ, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि कोई एमीटर लगा के दिखाइए, कोई एमीटर लगा के दिखाइए, ठीक है, जैसे ये, तो अभी मेरे पास क्या है, ये सर्किट है पूरी, है ना, ये सर्किट है, ठीक है। अगर मुझसे ये कहा जाए कि मुझे करंट मेज़र करना है, क्या मेज़र करना है, करंट, तो मैं क्या करूँगा, इस सर्किट में मैं क्या करूँगा, कहीं ना कहीं क्या करूँगा, मैं एक हमेशा ऐसे ए लगा दूँगा, एमीटर हो गया, इसी सर्किट में जोड़ दूंगा। अब देखो ये निगेटिव टर्मिनल है तो इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर हमारा पॉजिटिव। अब देखो एमीटर सीरीज में जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, तो सीरीज, हमेशा सीरीज में एमीटर जुड़ा है। गॉट इट। तो आई होप ऑल द थिंग्स शुड बी क्लियर इन वेरी इजी वे माय डियर स्टूडेंट। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये देखिए इरेज हो गया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि कहीं दिक्कत ना रहे, क्लियर दिखे सबको, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब कोई शायद नहीं बच गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में, जैसा कि मैंने बताया ना कि नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब हम डिफरेंस जानेंगे किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बहुत डाउटफुल रहता है कि वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिकली एक चीज़ समझते हैं कि व्हाट इज़ वोल्टेज एंड करंट, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए जैसे घर में क्या है, घर में आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, पाइप से किसी ना किसी तरीके से आपने कभी गाड़ी धुला होगा, ठीक है, या आप गार्डनिंग में यानी गार्डन में इस्तेमाल करते हो ना पाइप। तो देखो पाइप में पानी आता है, क्या आता है, पानी। तो मोटर जो होता है पानी जो है उसमें आता है, तो पाइप क्या होता है, पाइप एक देखा जाए तो एक तरीके से क्या है, एक वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है, वोल्टेज की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि पाइप के अंदर
जो भी पानी बह रहा है उसको आप क्या समझिए, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट कौन जनरेट होता है जी? करंट। कौन जनरेट होता है? करंट। तो यानी कह सकते हो कि वोल्टेज क्या बनाता है? प्रेशर बनाता है। क्या बनाता है? प्रेशर बनाता है। आप समझ में आया ना? तो इसी तरीके से इसकी जब प्रेशर बनाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा? देखो कभी कभी आप सामने वाली पाइप को दबाते हो नहीं दबाते हो तो प्रेशर हाई हो जाता है। जब गाड़ी वगैरह आप धुलते हो तो उसका जो सामने वाली पाइप उसका मुंह दबा देते हो ना तो प्रेशर हाई हो जाता है कि नहीं हो जाता? और पानी बहुत स्पीड में निकलता है। क्या है? पानी बहुत स्पीड, यानी कि कह सकते हो, और उसमें प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक पुशअप प्रेशर प्रोवाइड करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मतलब बिखरे रहते हैं वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? एक डायरेक्शन। और जैसे वो एक डायरेक्शन में आते हैं उनको क्या होता है? मोमेंटम मिल जाता है। किसकी वजह से? कोलिजन करने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करने लगते हैं, मोमेंटम मिल जाता है, तो क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और जैसे ही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स दैट flowing of the current in the opposite direction of electrons should be also start. ओके, तो यहाँ तक मैंने बेसिकली प्रैक्टिकली आपको समझाया। अब यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देखेंगे। देखो लिखा है कि वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा ना कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है ये? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच का क्या है ये? क्या है ये? डिफरेंस है। क्या है जी? डिफरेंस है। तो मैंने बताया ना कि जैसे आपकी क्या थी, एक ऐसे आपकी एक सेल थी कि नहीं थी? यहाँ पे आपका निगेटिव टर्मिनल था और यहाँ पे आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं मानता हूँ कोई बैटरी क्या है, कोई बैटरी है और उस बैटरी पे मान लो मैंने बताया 9 वोल्ट। अगर उस बैटरी पे 9 वोल्ट लिखा तो इसका मतलब है कि उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है माय डियर स्टूडेंट? 9 वोल्ट का है। क्या है? 9 वोल्ट का है। यानी कि वो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल उस इलेक्ट्रिक सर्किट का उसमें ज्वाइन करेंगे तो उस सर्किट में हमको कितना वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा या पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा? 9 वोल्ट का दिखेगा। और इसको आप मेजर कैसे करोगे? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के किस में कनेक्ट होता है जी? वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। गॉट इट? सेम देखते हैं कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम समझ ही चुके हैं, बिटवीन 2 पॉइंट कॉस्ड बाय द वोल्टेज। अब इस वोल्टेज हमने अप्लाई किया ना, वोल्टेज मैंने बताया था ना कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो वोल्टेज अप्लाई किया था तो यहाँ निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ से ऐसे बहा, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, यहाँ गया, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आया, फिर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जैसे पहुँचा और जस्ट इसके अगेंस्ट में कौन बाहर आया था? वो कौन? करंट। कौन आया था? करंट। जस्ट करंट इसके अपोजिट में आ गई थी कि नहीं आ गई थी? हाँ, वही चीज़ है। तो ये करंट इसके अपोजिट में आ गया। तो वही कह रहा है कि जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया, यानी कि आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट कर दिया ना। यहाँ पे सेल क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरह काम कर रहा है ना जी। तो आपने प्रेशर दिया किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे क्या हो गए? वो कोलाइड करने लगे, उनको एक मोमेंटम मिल गया और जिससे वो एक डायरेक्शन में बहने लगे, ठीक है। और निगेटिव टर्मिनल से कहाँ गए? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और जस्ट उसके अपोजिट क्या डेवलप हो गया? करंट। तो वही बता रहा है कि करंट भी क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? तो इस दोनों पॉइंट पे डिफरेंस जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसी चीज को बता रहा है कि जहाँ पे ये देखो लिखा ना कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट कौन से आपके हो गए? टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। और जिसकी वजह से जनरेट किसने किया था? वोल्टेज ने। और वोल्टेज ने क्यों जनरेट किया? क्योंकि वोल्टेज में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। गॉट इट? सेकेंड, वोल्टेज का सिंबल देखो तो V होता है, कैपिटल V होता है, ठीक है। करंट का सिंबल देखो तो कैपिटल I होता है। SI यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट होता है। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर होता है। इट्स फार्मूला, अब वोल्टेज का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है, इसको समझ दो, इसका मतलब ये है कि इस वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है, कितना वर्क डन इस बैटरी के द्वारा किया गया, यानी 9 वोल्ट की बैटरी ने कितना वर्क डन किया कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर से फ्लो हुआ, है ना। तो कितना वर्क डन किया गया और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर से फ्लो हुआ, कहाँ से? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में पहुँचने के लिए। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है क्या? वोल्टेज। ये वोल्टेज का फार्मूला हो गया। सिंपल सी बात है, करंट का भी फार्मूला क्या है कि I = Q/T। अब I का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, बताया था ना कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है उस कंडक्टर से, जो उस इलेक्ट्रिक सर्किट से
पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हुआ, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हुआ, तो उसको हमने क्या बोला, आई बोला। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने बताया ना कि कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो कैसे कनेक्ट होता है जी, पैरेलल कनेक्ट होता है, यानी कि समानांतर कनेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, करंट रिमेन सेम इन सीरीज सर्किट, मैंने बताया ना कि करंट क्या है, करंट रिमेन सेम इन सीरीज सर्किट, ठीक है। तो वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वोल्टेज क्या होता है, अगर कहीं भी आपने पैरेलल कनेक्शन किया है, जैसे घरों में कैसे कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन होता है, इसलिए क्या होता है कि वोल्टेज क्या होता है थ्रू आउट द पूरे घर में क्या होता है, सेम होता है। इसी तरीके से क्या होता है कि जब आपको करंट क्या चाहिए, सीरीज, जब आपने सीरीज में कोई कनेक्शन करके रखा है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को आपने सीरीज में कनेक्ट करके रखा, तो वहाँ पे क्या होता है, करंट हमेशा सेम रहती है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, वोल्टेज डिफर करता है, करंट रिमेन सेम। जहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम और करंट क्या हो, डिवाइड हो जाता है। गॉट इट। तो इसीलिए घरों की जो हाउसिंग होती है, घर में जो हाउस वायरिंग होती है, ठीक है, वो किस तरीके की होती है, वो किस तरीके की होती है, पैरेलल होती है। आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मैंने बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें समझा दी हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके बारे में सही से पढ़ा। फिर सेकंड स्लाइड में हमने क्या देखा, सेकंड स्लाइड में हमने देखा करंट और वोल्टेज में डिफरेंस। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो जैसी भी लगे आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोशिश मैं करूंगा कि सारी चीज़ें आपको एनिमेशन वीडियो मिले तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैं कोशिश जारी रखूंगा जैसा भी बेस्ट हो सकता है। तो आप लोग बस अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट बना के रखिए। जय हिंद।